आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान पूरी तरीके से पगला गया है। समझ में नहीं आ रहा है इसको कितना बेइज्जत होगा। ये पाकिस्तान की बात करें तो फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि दो भारतीयों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन इसमें असफल रहा। ये तीसरी बार है। मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली माजरा क्या है। देखो, यूनाइटेड नेशन की एक लिस्ट है 1267 रेजोल्यूशन। 1267 यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है जिसके तहत हमने मसूद अजहर को इस लिस्ट में डलवाया था। मसूद अजहर वही है जिसने पुलवामा अटैक किया था। इसका अगर आप इतिहास जानेंगे तो मसूद अजहर आईसीजे 841 1999 का जो हाईजैक नहीं था, मसूद अजहर भारत की जेल में बंद था। आतंकी ये प्लेन को कांधार ले गए हाईजैक करके, भारत से नेगोशिएट किया। उसमें बहुत सारे 170 भारतीय थे। तो आतंकियों ने ये बोला कि तुम हमको मसूद अजहर को दे दो, हम प्लेन को छोड़ देंगे। तो हमको मसूद अजहर को इनको देना पड़ा। और उसके बाद मसूद अजहर का जैश ए मोहम्मद तुरंत एक साल बाद 2001 में उसने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, है ना, इंडियन पार्लियामेंट पे हमला किया। और फिर अभी पिछले साल इसने पुलवामा अटैक किया। तो ये वही लिस्ट है जिसके तहत हमने मसूद अजहर को भी इस लिस्ट में डलवाया है। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने माना कि ये खतरनाक आतंकी है। अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कुछ भारतीयों को भी यूनाइटेड नेशन की जो लिस्ट है रेजोल्यूशन 1267, इसके तहत कुछ भारतीयों को भी डाल दे। कुलभूषण जाधव को तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने 2016 से अरेस्ट किया हुआ, बिना बात के उसको अरेस्ट किया हुआ है। कोई इल्जाम नहीं है। वो आराम से बिजनेस कर रहे थे। रिटायर्ड नेवी के वो ऑफिसर हैं। जबरदस्ती उनको पकड़ के पाकिस्तान अपनी जेल में उनको टॉर्चर कर रहा है। वो तो ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला चल रहा है। अब ये चाह रहा है कि दो और भारतीयों को इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, हर किसी को पता है कि पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं। आतंक की जमीन है, ये हर किसी को पता है। पाकिस्तान के लोगों से थोड़ी ना बुराई है। भैया, पाकिस्तान तो भारत का छोटा भाई है। भारत हमेशा पाकिस्तान को छोटा भाई मानता है, उसके लोगों को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। ये पाकिस्तान का सिर फिर गया है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। पूरा चाइना की गोद में जाके बैठ गया है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे पाकिस्तान का हाल क्या होने वाला है। पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वहां पे विद्रोह होते रहते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार, मैं बोलूंगा, और आर्मी पूरी तरीके से पगला गई है। और ये जो कोशिश थी कि दो भारतीयों को आतंकी घोषित कर दिया जाए यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये यूनाइटेड नेशंस ने ही इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जो मेंबर्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के देश है ना, मतलब जितने भी, आपको पता ही है कि पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन की मेंबर है। तो जो 5 परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर है, उन्होंने बोला हम किसी जो दो भारतीयों को तुम कह रहे हो, हम उनको आतंकवादी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ही नहीं आतंकवादी। तो क्या पूरी खबर है, हम बात करते हैं। इंस्टा और ट्विटर पे आया हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो, क्योंकि आप आफत कर दिए थे एक साल से कि आप इंस्टा पे नहीं हो सर। तो दोस्तों, मामला मैंने आपको समझा दिया कि पाकिस्तान, देखो, दो यहां पे लोग हैं, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स हैं। पहले मैं इंडिविजुअल्स के बारे में आपको बता देता हूं कौन कौन है। दो इंडिविजुअल्स, पहले हैं गोविंद पटनायक दुग्गी वलासा, और दूसरे हैं अप्पाजी अंगारा। तो इनके ऊपर क्या आरोप हैं? इनके ऊपर आरोप यह है, पाकिस्तान ये बोल रहा है एक साल से, पिछले एक साल से लगातार पाकिस्तान, ये तीसरी बार कोशिश है पाकिस्तान की। इससे पहले भी पाकिस्तान 2 बार कोशिश कर चुका है कि इनको रेजोल्यूशन 1267 में डाल दिया जाए, लेकिन दोनों बार पाकिस्तान नाकामयाब रहा है। तीसरी बार कोशिश की है और तीसरी बार भी नाकामयाब रहा है। अब पाकिस्तान बोल रहा है कि जो गोविंद पटनायक है, इन्होंने क्या किया। गोविंद पटनायक की बात करें तो ये बताते हैं कि अभी ये आईटी कंसल्टेंसी अफगानिस्तान में काम करते हैं, ठीक है। गोविंद पटनायक, बताइए, आईटी इंजीनियर है ये बता रहे हैं कि मतलब इन्होंने 2019 में अफगानिस्तान को छोड़ दिया था। और पाकिस्तान का यह आरोप है कि 2018 में जो बॉम्ब अटैक हुए थे, बलूचिस्तान में इलेक्शन रैली हो रही थी, और वहां पे जो बॉम्ब अटैक हुए थे जिसमें 148 लोग मारे गए थे, उसमें गोविंद पटनायक का हाथ है ना। और ये बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, उसके खिलाफ गोविंद पटनायक जो है वो यहां पे सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। अप्पाजी अंगारा एक सॉफ्टवेयर, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, काबुल में काम करते हैं। भारत अक्टूबर 2019 में आ गए। अप्पाजी अंगारा के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल मसाकर पेशावर में अटैक हुआ था ना, जिसमें 150 स्टूडेंट्स मारे गए थे। देखो, एक चीज समझ लो, पाकिस्तान आतंक की जमीन है। पाकिस्तान को लगता है इन आतंकियों को हम पाल रहे हैं, बड़ा अच्छा होगा ना, हाफिज सईद को पाल के रखा हुआ है, सारे आतंकी दाऊद को रखा हुआ है। दोस्तों,
आप अपने घर में जहरीले सांप पालोगे और आपको ये अगर लग रहा है कि ये सांप जो है वो हमारा भला करेंगे ना, वो एक दिन आपको ही डस लेंगे। और यही पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के खुद घर में अटैक होता है, खुद वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। तो 2014 में आर्मी पब्लिक मसाकर हुआ पेशावर में, जिसमें 150 स्टूडेंट्स मारे गए, और ये बोल रहे हैं कि इसमें अप्पाजी अंगारा जो है इनका हाथ है। 2016 में जो क्रिश्चियन कॉलोनी पर अटैक हुआ उसमें भी इनका हाथ है। ये आरोप है। चलो मान लिया, ठीक है, मान लिया जो तुम पाकिस्तान कह रहा है, एक बार हमने पाकिस्तान की बात मान ली, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि पाकिस्तान ने कई बार एफआईआर इन पे दर्ज कराई, मान ली, लेकिन जब ये मामला यूनाइटेड नेशंस पहुंचा, यूनाइटेड नेशंस में सब इंटेलेक्चुअल्स, यूएस यूके सबके सब हैं, उन्होंने साफ बोल दिया है कि जो तुम बात कर रहे हो वो बिल्कुल बकवास है, इनडायरेक्टली बोला है। तो अगर हम बात इनकी मान भी लेना तब भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सबूत ही नहीं दे पाए हैं। ये तो वही बात हो गई कि कल को मैं जाके अफगानिस्तान में बढ़िया काम कर रहा हूं, वहां पे लेक्चर्स दे रहा हूं, और मुझे पाकिस्तान बोल दे कि अरे भैया ये तो आतंकी है। ये तो वही बात हो गई। सबूत दो, सबूत कहां है ही नहीं सबूत। पाकिस्तान सबूत दे ही नहीं, पदबे सिर पैर की बातें करता है। यूएनएससी की लिस्ट में पाकिस्तान ने कोशिश की इन दोनों को, लेकिन अब आप देखिए कि यहां पे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स और परमानेंट मेंबर हैं, आपको पता है ना, 5 परमानेंट मेंबर है, जिसमें चाइना है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है और रशिया है। चाइना हमेशा भारत के खिलाफ तो वीटो करेगा, बाकी ये सब भारत के साथ हैं। यूके, फ्रांस और अमेरिका ये तो परमानेंट मेंबर है। बाकी 2 जर्मनी और बेल्जियम ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जर्मनी और बेल्जियम, जर्मनी को वैसे P5+1 मतलब परमानेंट 5+1, जर्मनी को भी एक मेंबर ही, परमानेंट मेंबर की तरह माना जाता है, ठीक है। तो जर्मनी और बेल्जियम ने भी बोला है ये गलत है। तो एक तरीके से इन 5 देशों ने ब्लॉक कर दिया है। जो पाकिस्तान चाह रहा था ना, तीसरी बार कोशिश की है। देखिए पाकिस्तान खौरियाया हुआ है, मैं आपको सच बताऊं क्यों खौरियाया हुआ है क्योंकि एक तो जैश ए मोहम्मद को हमने इस लिस्ट में डलवा दिया, दूसरी चीज ये है कि पुलवामा अटैक किया, तीसरी चीज हमने कश्मीर 370 हटा दिया, चौथी चीज बालाकोट स्ट्राइक। इन सबका वो चाहता है कि अब भारतीयों को भी इस लिस्ट में डलवाओ, ठीक है। भारत की यूनाइटेड नेशन सुनता है, लेकिन पाकिस्तान की वो नहीं सुनता है। कश्मीर मुद्दे पे आप देख ही रहे हैं कि वो थक गया है, वो कुछ होने वाला नहीं है वहां पे। तो यही है कहानी, ठीक है। अब देखो जब ये सारी चीज हुई तो टीएस तिरुमूर्ति जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि पाकिस्तान जबरदस्ती चाह रहा है कि 1267 जो स्पेशल प्रोसीजर होता है टेररिज्म का, उसको एक धार्मिक कलर दे, धार्मिक रंग दे। लेकिन ऐसा है नहीं। देखो यूएन 1267 में बता तो चुका ही हूं। अगर यूएन 1267 की बात करें तो ये 1999 में, 2001 में थी कि 1990, हाँ नहीं 1999 में इसको बनाया गया था। यस, याद आ गया, 1999 में इसको बनाया गया था। 2001 में, सितंबर 2001 से ये लगातार एक्टिव है, ठीक है। 9/11 अटैक हुए थे ना अमेरिका में, तब से दाइश अल कायदा सैंक्शन कमिटी वहां पे हम देखते हैं कि मतलब जितने भी अल कायदा और दाइश के जो आतंकी हैं, दाइश मतलब आईसिस के, उन सबको इस लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। तो ये चाह रहा है, पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत के भी कुछ हो जाए। तो भारत लगातार, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि 4 भारतीयों, जिसमें कुलभूषण जाधव और 2 ये हैं और एक मुझे याद नहीं, तो इन 4 भारतीयों को इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान लगातार जो है वो फेल होता रहा है, और अमेरिका ने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया है कि अमेरिका भी बोल रहा है कि क्या है, मतलब दिस इज वेरी बैड। तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस बोलता है कि हम तो बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं, क्योंकि यहां पे सीधा भारत की सुनी जा रही है। लेकिन भैया यहां पे भारत की नहीं, यहां पे सच की सुनी जा रही है। आपने कुलभूषण यादव को बिना बात के आपने डिटेन किया हुआ, हमने तो कुछ नहीं बोला, है ना। तो इसमें हाँ एक एजॉय मिस्त्री है, यस यस याद आ गया, गुड एजॉय मिस्त्री। दोस्तों मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता रहता हूं, मैंने तकरीबन 200 से 300 किताबें अभी भी पढ़ता ही, बहुत सारी चीजें। शुरुआत मेरी न्यूज़पेपर, तो चीजें ना दिमाग से कभी स्लिप हो जाती हैं। इसमें हाँ याद आ गया, एक अप्पाजी अंगारा है, गोविंद पटनायक, एक एजॉय मिस्त्री है और एक कुलभूषण जाधव है। इन चारों को पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि लिस्ट में डलवा दे, यूएनएससी 1267, है ना। कोई भी मेंबर स्टेट जो है वो प्रपोजल सबमिट कर सकता है। उसके बाद 1267 कमेटी होती है, जिसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर है। वो यहां पे 4 दिन का इनको नोटिस देना पड़ता है, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कंसेंसस से कि क्या किसी भी इंसान को इस लिस्ट में डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ इसका हो नहीं रहा है, और अभी तक मतलब जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो बिल्कुल नाकामयाब रही हैं। तो ये तो पूरी स्टोरी आपको मैंने बता दी, फेल हो चुका है यहां पे भी पाकिस्तान। तो अब दोस्तों भारत ने काफी शुक्रिया भी किया है, बिल्कुल भारत ने शुक्रिया किया है,
और भारत ने, अभी मैंने आपको बताया कि मतलब यहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद भारत ने वापस पाकिस्तान पर पलटवार भी किया है। तो भारत ने बोला है कि हमने जैश ए मोहम्मद को इस लिस्ट में डलवा दिया, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो गुस्साया हुआ है, यही बोल रहा है। बट दोस्तों, इससे कुछ होने वाला है नहीं जब तक आप सबूत नहीं देंगे। चीजें सबूत पे चलते हैं, आप सबूत दो, सब चीज हो जाएंगी। तो बेबुनियाद आरोप है पाकिस्तान के। देखो भैया, हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे। हमारा पड़ोसी है, भारत से ही निकला है। वहां के लोग जो हैं, उनका पूरा कल्चर पंजाबियों से और इधर सिंधियों से, मतलब दिस इज वेरी आयरॉनिक कि पाकिस्तान इज गोइंग, पाकिस्तान इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ। मतलब इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, बिकॉज क्या हो रहा है कि समझ नहीं रहा है वो कि वो किधर जा रहा है। उसमें प्रॉब्लम होगी उसको, उसको भारत का हाथ थामना चाहिए। बट क्या बताऊं मैं, लोग भी वहां पे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। एनीवे, ये लेक्चर था, इसको जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यार इंस्टा पे आओ पहले, टेलीग्राम और टेलीग्राम कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, पहले वहां पे जाके फॉलो करो, बाद में मुझसे बात करना। अरे यार, तुम सब मेरी जान हो। अच्छा हाँ, 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू सो वेरी मच। 1 लाख जब सब्सक्राइबर होंगे तो मैं अपनी कहानी बताऊंगा। आप लोग बहुत बोलते हो ना कि सर अपनी बायोग्राफी बायोग्राफी, 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो कहानी बताऊंगा, होपफुली सितंबर में ही हो जाएंगे। तो फिलहाल, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।